नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बोछा सीट पर होने वाले आगामी विधानसभा के उपचुनाव के बाद ही बीजेपी और वीआईपी के रिश्तों की हकीकत सामने आ जाएगी। बता दें कि बोछा विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना है और साथ ही 16 अप्रैल को नतीजे आएंगे। इसके अलावा नामांकन की तारीख 17 से 24 मार्च है और तारीखों के ऐलान के साथ ही मुकेश सहनी के अलावा बीजेपी की तरफ से बोछा सीट पर दावेदारी का दौर शुरू हो गया। ये हम लोग 2020 में जो एनडीए बना उसमें मजबूती से ये वीआईपी पार्टी का सीट बना और वीआईपी पार्टी मजबूती से यहाँ चुनाव लड़े, यहाँ पे जीते भी। आज स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी हमारे बीच में नहीं है, ये सीट खाली हुआ तो निश्चित तौर पे हम लोग मुसाफिर पासवान जी के घर परिवार के साथ हैं और आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम का घोषणा करेंगे। यहाँ से प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा और 22 तारीख को डेट क्लियर हो चुका है कि हम नामांकन करेंगे और उस समय में हम लोग मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जीत दिखाएंगे लेके और पटना तक पहुँचेंगे। अब जो है चुनाव मेरा है, ये जो बोछा लोकसभा चुनाव विधानसभा का चुनाव जो है वो मेरे लोकसभा के क्षेत्र में है। तो इसमें हर निर्णय में भारतीय जनता पार्टी मुझे सहयोग लेगी, विचार भी लेगी और मेरा विचार एकदम स्टैंड जो है पहले से क्लियर है कि अगर यूपी चुनाव ये लड़ेंगे अकेले, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी इनको यहाँ उम्मीदवार नहीं लड़ने देगी, भारतीय जनता स्वयं लड़ेगी और इनको कहीं के नहीं। दो सवाल हैं, मात्र दो सवाल। क्या वीआईपी का पार्टी का विलय बीजेपी में हो जाएगा, ऐसा उम्मीद है? एकदम उम्मीद है, ये तो पहले से तय है। तो जो अकेले पड़ जाएंगे वो तो अकेले अब खत्म हो जाएंगे, अकेले क्या पड़ जाएंगे, सब चीज खत्म हो जाएगा। मंत्री पद तो जुलाई तक है। तो मतलब साफ है कि बीजेपी कहीं से भी बोछा सीट मुकेश सहनी को देने के मूड में नहीं है। बीजेपी चाहती है कि उसका कैंडिडेट उपचुनाव में उतरे बीजेपी के सिंबल पर, लेकिन बोछा सीट जो है वो वीआईपी की सीट है और वीआईपी के विधायक मुसाफिर पासवान के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। लेकिन बता दें कि बोछा सीट बीजेपी अपना खुद कैंडिडेट देना चाह रही है और यहां से बेबी कुमारी के नाम की बड़ी चर्चा चल रही है। बता दें कि 2015 में बेबी कुमारी ने निर्दलीय यहां से चुनाव लड़के रमई राम को परास्त किया था। रमई राम यहां से 1990 से लेकर 2015 तक लगातार विधायक चुनकर आते थे, लेकिन इन सब के बीच 2015 में बेबी कुमारी ने उनको परास्त किया। लेकिन 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वीआईपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ तो ये सीट वीआईपी के खाते में गई और यहाँ पर से मुसाफिर पासवान वीआईपी के कैंडिडेट बने और आगे चलकर उन्होंने जीत भी दर्ज की। लेकिन असामयिक निधन की वजह से मुसाफिर पासवान की ये सीट फिलहाल खाली है। यहाँ पर उपचुनाव होना है और बीजेपी और वीआईपी दोनों यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। बता दें कि वीआईपी और बीजेपी का रिश्ता लगातार खराब होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी ने धुआंधार बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया। नतीजों में बीजेपी की जीत हुई और वीआईपी को कुछ खास हाथ नहीं लगा, जिसके बाद माना जा रहा था कि बिहार में भी वीआईपी के पर्व कतरने के मूड में बीजेपी है। आपको बता दें कि 11 सीट पर वीआईपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट दिए थे। 4 कैंडिडेट जीत कर आए, लेकिन जिनमें से एक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया। वहीं बचे हुए 3 कैंडिडेट जो हैं वो बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। उनकी निष्ठा मुकेश सहनी के साथ न होकर बीजेपी के साथ है और इसी वजह से बीजेपी कभी भी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को तोड़ सकती है और ऐसे में बोछा विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव बेहद अहम हो जाता है वीआईपी और बीजेपी के रिश्ते के दृष्टिकोण से। तो वीआईपी और बीजेपी के रिश्ते पर नजरें हमारी टिकी हुई है। साथ ही बोछा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार बताते रहेंगे। ये खबर हमारे लिए मुजफ्फरपुर से संवाददाता मणिभूषण ने फाइल की थी। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।